हेलो हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्या आप चाहते हैं, क्या होने वाला है, ठीक है, और क्या गाइडेंस आती है, ये देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो एक कलेक्टिव रीडिंग है और उन सब लोगों के लिए है जो लोग कांटेक्ट में हैं, लेस कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, स्पेशली जो नो कांटेक्ट में है, क्योंकि यहाँ मुझे जो चैनल हुआ था वो नो कांटेक्ट का ही था, ठीक है, या फिर बहुत लेस कांटेक्ट है, ठीक है, किसी तरह की कोई दूरियां सी आ गई हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप के लिए आज की रीडिंग है। तो पहले मैं कुछ कार्ड आप लोगों की एनर्जी के लिए निकालूंगी। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ये आपकी ही रीडिंग है, ठीक है जी। चलिए, करंटली क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में, किस परेशानी से गुजर रहे हैं, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन है, चाहे वह आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, अपने लवर के लिए, अपने क्रश के लिए, या फिर अपने पास्ट पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं क्या हमें मैसेज मिलता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, होली स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, कार्ड्स, डिवाइन प्लीज़ हमें मैसेज दें कि करंटली क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, देखिए, एक कार्ड मुझे मिला है ग्रैटिट्यूड, और देखते हैं इकट्ठे कार्ड निकाल के। देखिए, जो ग्रैटिट्यूड का कार्ड है ना, 3-4 कार्ड और आगे, चलो हम चारों ही ले लेते हैं, एक हम बॉटम का भी ले लेते हैं और एक ऊपर वाला भी ले लेते हैं। चलिए यार, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। ग्रैटिट्यूड, सेल्फ वर्थ, देखिए सेल्फ वर्थ, कॉम्प्लेसेंसी, सर्विस, एक्सेप्टेंस, डिसिपेटिंग। देखिए, कार्ड्स जो हैं हमें जो आपकी एनर्जी जो बता रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स है क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। देखिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं स्पेशली, मैं उनके लिए अगर देखूं तो उन लोगों का ये आ रहा है कि उन्होंने अपनी सेल्फ की वर्थ को समझ लिया है, अपने पे काम करना भी शुरू कर दिया है, अपने काम, अपने जो भी उनका चाहे बिजनेस है, जॉब है, उस पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे सिचुएशन कोई भी है, चाहे उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव है या दुख है या सुख है, या फिर किसी से बिछड़ना है या किसी से मिलना है, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया मेरे व्यूअर्स ने, ठीक है। तो एक एक्सेप्टेंस ही उनके मन में, मतलब एक एक होपफुल एनर्जी में कह सकते हैं, चाहे अंदर से एक 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 जैसे होता है ना कि चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसमें लगे हुए हैं लेकिन कर नहीं पाते, फिर भी एक कमी सी है, फिर भी आप जो है एक कहते हैं ना अनदेखा अनचाहा सा आपको एक वेट है, एक इनसिक्योरिटी है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको किसी से कंप्लेंट है। देखिए ना, ये इंसान आंसू बहा रहा है और मन ही मन में गिले शिकवे लेके बैठा है औरों के लिए। तो ये गिले शिकवे इंसान को किससे होते हैं? गिले शिकवे सबसे ज्यादा इंसान को अपनों से होते हैं, ठीक है। अपनों मतलब जिससे वो प्यार करता है, जिसके वो बहुत ज्यादा नजदीक होता है। तो यहाँ पे मैं ये जो कार्ड में पढ़ रही हूं, अब आप यहां देखिए, सेल्फ वर्थ का कार्ड जो है, ये जो सीट है, ये है हमारे एक तरह से हमारी अपनी सीट। जैसे ये इंसान अभी यहाँ दूरी पे है, मतलब एक तरह से सेल्फ वर्थ का काम चल रहा है, लेकिन अभी तरह पूरी तरह से आप लोगों की एक तरह से सेल्फ वर्थ आपने समझी नहीं है। अभी आप उस दौड़ में चल रहे हैं, उस एक तरह से
मतलब आपने वो रास्ता अपना लिया, लेकिन अभी आप वहां अचीव नहीं कर पाए, आई मीन टू से। ठीक है, तो अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में एक कंप्लेंट चीजों को लेके, चाहे वो आप अपने लव पार्टनर के लिए, चाहे अपनी लाइफ के लिए, चाहे जो चीजें आपको नहीं मिली मतलब आपकी लाइफ में, या जो चीजें आप चाहते हुए भी जो है आप नहीं पा पाए। ठीक है, तो अभी भी वो एक कंप्लेंट, एक दुखी, एक हर्ट होने वाली एनर्जी, और एक प्रेयर करते हुए भगवान को कि ये चीजें चेंज हो जाएं। कई लोग तो यहाँ मैं देख रही हूँ, कई लोग मेरे व्यूअर्स अपने आप की सेल्फ वर्थ के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उनके अंदर से वो चीज पूरी तरह आई नहीं है। समझ गए? देखिए, ये कार्ड है सर्विस का, तो मे भी हो सकता है आप लोगों के घर में कोई बीमार है, या आप खुद बीमार हैं जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, या जिसकी आपको करनी पड़ रही है चाहते ना चाहते। ठीक है, या फिर हो सकता है आपका जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मे बी उनके घर में या वो इंसान जो है बीमार है, डिसिपेटिंग। जैसा कि मैंने पहले बोला कि कुछ अनचाहा अनजाना सा एक डर, एक चीजों के ना होने का, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग चीजों के ना होने का, आपको अंदर ही अंदर एक कहीं ना कहीं जो है ना एक एक वो दर्द सा आपको सता रहा है। ठीक है, तो ये है आप लोगों की, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। ठीक है, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और यहाँ पे देखो ग्रैटिट्यूड, मैंने कहा ना सेल्फ वर्थ की, अभी आप इस सीट पे बैठे नहीं हो, अभी अभी आपने एक एक जर्नी शुरू की है कि आप अपना सेल्फ वर्क करेंगे, सेल्फ से प्यार करेंगे। ठीक है, तो चीजें जो है अच्छी होंगी। अब देखिए यहाँ ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है, तो कुछ लोग तो सीख गए हैं कैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड देना है डिवाइन को, कैसे सेल्फ लव करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, और जो भी उनकी लाइफ में हो रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो कैसे जो है पूरी यूनिवर्स, पूरी डिवाइन को, जिस ऊपर वाले ने ये पूरी दुनिया या पूरी कायनात बनाई है, उनको कैसे ग्रैटिट्यूड देना है। ठीक है, तो अभी वो उस सीख में चल रहे हैं, अभी वो पूरी तरह वो चीज़ अचीव नहीं की है। ठीक है जी, तो ये तो है आपकी एनर्जी जो मुझे मिली है। अब देखिए आपसे रेजोनेट होती है तो आप रीडिंग देखिए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, खास करके आपकी लव लाइफ में। क्योंकि मेरा जो टॉपिक था वही जो मेरे को चैनल हुआ था कि नो कांटेक्ट में या लेस कांटेक्ट में जो लोग हैं उनका क्या सूरत हाल है, क्या दुख है, क्या उनके मन में फीलिंग है, और उनका पार्टनर उनके लिए। अब आपको अपनी तो पता लग गई, अब हम देखते हैं कि आप जिसके लिए सोच रहे हैं वो इंसान किस एनर्जी में है। प्लीज डिवाइन मुझे कार्ड दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो स्पेशली बताएं कि किस एनर्जी में है और क्या चाहते हैं इस रिश्ते को लेके। ओके, बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए, तो शायद ये इंसान जो है इसके दिल में बहुत कुछ है। ओके, देखिए यहाँ कार्ड मुझे सबसे मिला है टावर का, फिर मिला है 3 ऑफ कप्स का, फिर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। चलिए हम इन तीनों कार्ड्स को पहले डिस्क्राइब करते हैं कि इनका क्या मतलब है। और बॉटम में मिला है हमें सॉलिट्यूड। ओके, देखिए जैसा कि मैंने जो मैंने एक एनर्जी आप लोगों की पिक करी है, वैसे ही ये इंसान जो है, जो आपका पार्टनर है, चाहे आप नो कांटेक्ट में है चाहे लेस कांटेक्ट में है, क्योंकि मैंने कहा ना स्पेशली मेरे को चैनल हुआ था नो कांटेक्ट, और यहाँ पे पहला कार्ड भी हमें टावर का मिला है, जो एक नो कांटेक्ट, जो एक चीज़ों के ख़त्म हो जाने या फिर एक ख़त्म होने के बाद एक रह गई पछतावे, एक याद, एक एक जैसे कहते हैं एक दुख, वो वाली एनर्जी में ये इंसान हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, आपका पार्टनर है, साथ में ही पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मतलब एक एक जैसे एक होता है ना कि एक इंसान को कुछ चीजें खोने के बाद एक पछतावा होता है कि मतलब जिस चीजों के साथ ये सोचता रहा ये इंसान कि ये मुझे खुशी देंगी, स्पेशली थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स देख लीजिए आप,
तो अगर मैं साइन भी बता देती हूँ, यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और यहाँ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसान को लगता है कि वो थर्ड पार्टी, चाहे वो उसकी फैमिली थी, चाहे वो कोई अलग इंसान था, चाहे कोई भी था, उसके साथ एक एक फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन, एक कंपैटिबिलिटी, एक मतलब एक्सप्लोर करता रहा। लेकिन तब तक जिस रिश्ते को, जिस चीज़ को जो उसके लिए प्रायोरिटी पे होनी चाहिए थी, मतलब मेरे व्यूअर्स, ठीक है, उसको उसने अनदेखा कर दिया, ठीक है, अनदेखा कर दिया। या फिर वो इक्वल जो है, मतलब जो जो उसको देना चाहिए था रिश्ते में, ठीक है, वो उसने अपना टाइम, अपना कंसंट्रेशन, या फिर अपना जो है एक जेस्चर जो उसको शो करना चाहिए था, वो नहीं किया। किस लिए नहीं किया? थर्ड पार्टी के चलते। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि थर्ड पार्टी जो है उसके साथ ज़्यादा जो है एक तरह से वो खुशी पा सकता है, ठीक है। तो अब जो है ये इंसान एक जब चीज़ों के ख़त्म होने के बाद जो एक पछतावा, दुख और एक अपनी इमेच्योरिटी को लेकर, कभी ये इसको रिग्रेट हो रहा है, कभी इस इंसान को एक तरह से पछतावा हो रहा है कि क्यों उसने समय रहते अपने पार्टनर को क्यों नहीं लिया, क्यों जाने दिया, क्यों जो है मैंने इस एक मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल नहीं किया। मतलब औरों की तरह, जैसे मैं औरों की तरह जो है इसको भी एक, इस रिश्ते को भी एक, जैसे होता है ना कि एक मन को वो करने का, मतलब एक टाइम पास समझा, ठीक है जी। अब देखिए बॉटम में यहाँ मिला है हमें हर्मिट। हर्मिट बताता है, एक ऐसा कार्ड है जो अकेलेपन, आइसोलेशन को बताता है। और देखो जब इंसान अकेला होता है वो इन्वेंशंस करता है। शायद आपने सुना भी होगा, जितने भी ये लोग होते हैं साइंटिस्ट वगैरह, ये लोग क्या करते, ये बहुत ही तन्हा होते हैं। ये अगर अपने घर में भी बाय बर्थ भी जब बड़े ही होते हैं, थोड़ी सी इनको सेंस आती है। खास करके ये लोग क्या होते हैं, भीड़ से अलग होते हैं, फैमिली से अलग होते हैं। अकेलापन इनको बहुत प्यारा होता है, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो वो एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, नई नई इन्वेंशंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसान जो है एक अकेलापन फील कर रहा है। आपका पार्टनर चाहता है कि किसी तरह आपसे कोई बात हो जाए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी चाहता है अपने अंदर। उसको लगता है कि उसके अंदर स्किल्स थे, उसके अंदर वो एक, जैसे कहते हैं ना, एक हिम्मत थी जो उसने नहीं दिखाई इस रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है। मे भी हो सकता है अपनी शादी के चलते, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स हैं। मे भी हो सकता है ये इंसान पहले से मैरिड था, या फिर इसकी कहीं और शादी हो गई। इस वजह से भी ये इंसान जो है, इसको लगा कि वहाँ जो है मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जहाँ मेरी फैमिली दिखा रही है, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा, या जो है मेरी लाइफ जो है ज़्यादा एक तरह से फुलफिलमेंट की तरफ जाएगी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या है, उस अकेलेपन में ये इंसान जो है अग्रेशन में है। मतलब जैसे एक कहते नहीं, वो क्या होता है, हाथ ना पहुँचे थूकोड़ी। तो हाथ जब नहीं पहुँचता तो इंसान झुंझुआता है, झुंझलाता है गुस्से में। तो इस टाइप की एनर्जी में मुझे आपका पार्टनर नजर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, जीत तो यहां हुई है। देखिए अगर 6 ऑफ पेंटिकल एक जीत का कार्ड है, ठीक है, तो जीत तो यहां हुई है। जीत हुई है यहाँ एक किसी तीसरे की, चाहे वो फैमिली थी इस रिश्ते में, चाहे कोई और थर्ड पर्सन था, चाहे इस नो कांटेक्ट में जीत तो हुई है, ठीक है ना। मजिशियन, देखिए साथ ही मजिशियन का कार्ड है जो ये बताता है हमें कि ये इंसान जो है आज भी अगर चाहे, आज भी ये इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। इसको पूरा यकीन है, इस इंसान को, आपके पार्टनर को पूरा यकीन है कि आज भी मैं चाहूं तो आज भी चीज़ें इस रिश्ते में फिर से एक ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, चीज़ें बिगड़ के फिर दोबारा बन सकती हैं, ठीक है जी। अब आप इसको चाहे इसकी बेवकूफ़ी कहें, कि इसका इमेच्योरिटी कहें,
चाहे कुछ भी कहें, लेकिन ये इंसान आज भी सोचता है कि बात करके, कम्युनिकेट करके अपने पार्टनर से, या फिर उसको लगता है कि मैं ऐसी मैजिकल, मेरे पास अट्रैक्शन पावर है इंटरेक्ट करने की, कि मैं उस इंसान को जैसा सोचूंगा वो वैसा ही हो जाएगा। तभी ये मैजिशियन का कार्ड आया कि एक इंसान, मैजिशियन को लगता है कि सब टूल्स मेरे पास हैं, जो चीज़ मैं चाहता हूँ उसको मैं ला सकता हूँ। तो इस टाइप की एनर्जी में मुझे आपका पार्टनर जो है नज़र आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन और गाइड करें। कार्ड जब बिल्कुल इधर उधर हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कार्ड बताना नहीं चाह रहे सिचुएशन को। ओके, देखो मैं कह रही हूँ बताना नहीं चाह रहे, तो उन्होंने कहा कि लो फिर हम बता ही देते हैं। देखिए यहाँ हमें बहुत सारे 6 कार्ड मिल गए हैं, तो हम इनको ले ही लेते हैं, अब आ गए हैं तो ठीक है जी। फूल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, डेथ, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड भी आया है। तो कहते हैं ना, नहले पे दहला, कि अगर ये इंसान नहला है तो आप दहला है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आपका पार्टनर जो है मतलब ब्लंट स्पोकन है, या जो मुंह में आना बक देना, या फिर जो सामने वाले को हर चीज को जस्टिफाई करना, वही आपका भी नेचर है। तो यहाँ जो ये डेथ हुई है इस कनेक्शन की, वो इसी कारण से हुई है। और अगर भगवान आपको कहता है कि आप फिर से चाहते हैं कि यहाँ एक न्यू बिगिनिंग हो, चाहे ये आपका पार्टनर चाहता है, चाहे ये आप चाहते हैं कि सामने वाला कोई एक्शन ले, अपने इमोशंस आपके सामने रखे, तो आपको कुछ चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ डेथ का कार्ड ये बता रहा है, किसको ख़त्म करना पड़ेगा? ये जो आपकी चीज़ों को जस्टिफाई करना, बात बात पे लड़ पड़ना, अपनी बातों को सही रखना, एकदम से सामने वाले के मुंह पे कुछ बात कह देना, तो ये इस प्रकार का जो बचपना है, जो फूल एनर्जी है आपके अंदर, उसको आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। कई बार देखो क्या होता है बाद में हर कोई पछताता है, लेकिन अगर हम समय रहते, उस इंसान ने भी वही गलती की कि समय रहते जो है मेच्योरिटी दिखाई या इस रिश्ते को नहीं बचाया, आप भी वही गलती कर रहे हैं कि अब अगर वो इंसान आपको कोई एक तरह से पॉजिटिविटी दिखा रहा है या चाहता है कि ये रिश्ता जो है सॉरी बच जाए, तो अब आप वही चीज कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप, ये आपकी चॉइस है, इट्स योर चॉइस। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस रिश्ते से, जिसने आपको पेन दिया है या जिसने नो कांटेक्ट दिया है, या जो छोड़ के आपको थर्ड पार्टी में चला गया है, या फिर कुछ भी ना नहीं है, उस इंसान की अपनी मनस्थिति ऐसी है कि उसने बहुत रिजिड है, बड़े धर्म कर्म, अपने उसको जाति, अपनी धर्म, अपनी फैमिली का ज़्यादा ध्यान है, एरोगेंट है, कुछ भी है, उसने इस रिश्ते पे काम नहीं किया या आपको छोड़ के चला गया, तो अब आपने आपके दिल से पूछना है कि आपने उसको सेकंड चांस देना है या नहीं, क्योंकि वो तो आएगा। क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड आया, मतलब ये डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे ये इंसान जो है, बिछड़ जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर दोबारा कुछ सालों के बाद फिर लाइफ में आ जाते हैं, या फिर एक दूसरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब ये आपने देखना है कि आपने इसको एक नया चांस देना है या नहीं देना है। ठीक है। अगर ये आता है या फिर इसका वेट करना है या नहीं करना है, जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। अभी जो है मेरे व्यूअर्स का जो पार्टनर है, याद कर रहा है आपको, देखो पास्ट को, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, बहुत ज़्यादा यहाँ एक दूसरे को याद किया जा रहा है। कभी इंसान अपनी गलतियों को देखता है, कभी आपको सोचता है, कभी आपकी गलतियों को देखता है। ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड होता है अपने विचारों में एक निराशा, जैसे कहते हैं अपने अंदर ही एक निराशा फील करना, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों की सोचना,
या फिर कि वो क्या कहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा ये सोचना कि पता नहीं चीज़ें फ्रूटफुल, मतलब नेगेटिविटी। कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अगेन मैच्योरिटी का कार्ड आया है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट तो है आपका पार्टनर, आपके साथ जो है वो चाहता है कि चीज़ें जो हैं फिर से एक नया रूप धारण कर लें। मतलब कहने का मतलब वो जो पैचअप हो जाए या कुछ भी है, कांटेक्ट में आ जाए हम लोग, या फिर कांटेक्ट में हैं तो पहले की तरह जो है, मे भी हो सकता है ये कोई स्ट्रैटेजी या कोई ऐसा प्लान कर रहा है इस रिश्ते को फिर से वो करने के लिए। हेरोफेंट, देखिए किसी से गाइडेंस ली जा रही है, किसी अपने से जो इसको लगता है कि ये जो है मेरे से ज़्यादा सुपीरियर है, उससे कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, हेरोफेंट, हेरोफेंट क्यों आया भगवान जी यहाँ पे? हर्मिट फिर दोबारा आ गया, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। 3 ऑफ कप्स, अगेन 3 ऑफ कप्स। देखिए, या तो इसको लगता है आपके पार्टनर को कि आपने इसको थर्ड पार्टी में डाल दिया है। ठीक है, हेरोफेंट क्यों आया भगवान जी यहाँ पे कि आप थर्ड पार्टी में खुश हैं, ऐसा सोच रहा है वो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, हेरोफेंट का कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो चीज़ें काफ़ी डिले हो चुका है इस रिश्ते में, काफ़ी डिले हो चुका है, जहाँ पे एक विश्वास ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लॉयल्टी, पेज ऑफ कप्स। अब वही बात है कि अब वो कहते हैं ना, चीज़ें जब ज़्यादा बिगड़ जाती है तो कुछ थोड़ा करने पर भी वो चीज़ें दोबारा से नहीं बन पाती। मतलब कोई स्ट्रैटेजी ये इंसान बनाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि जिससे ये आपको कुछ थोड़ा बहुत, जैसे अपनी फीलिंग्स शो करके या मैनिपुलेट करके या कोई प्रलोभन, टेम्पटेशन जैसे कहते हैं ना, दे के आपको लुभा के किसी तरह से फिर से आपके साथ एक बिगनिंग चाहता है। 6 ऑफ कप्स, देखिए अगेन 6 ऑफ कप रिपीट हो रहे हैं कार्ड, बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और कोई ऐसा स्ट्रैटेजी बना रहा है या कोई ऐसा जिससे ये इंसान आपको फिर से अपनी लाइफ में ला सके। तो ये चल रहा है करंटली आपकी लव लाइफ में। आपका पार्टनर जो है आपके लिए, आपका तो मैंने पहले बता ही दिया आप क्या आपके सिचुएशन में हो, अब आपका पार्टनर भी बता देती हूँ। अब आप पूछेंगे कि ये नो कांटेक्ट कब तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे 6 दिन में भी इसका कोई कॉल लेटर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि 6 दिन में भी हो सकता है ये नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट ख़त्म हो जाए, या फिर 6 और 8 और 3, ये जो हैं नंबर्स मुझे सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं काफ़ी स्टेबल हैं, काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं या कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में वो एक ऐसे ही जगह पे हैं, मतलब अपने जैसे कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट हैं। तो ये इंसान उस चीज़ को लेकर भी शायद काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है इस टाइम आपसे। ठीक है, और चाह रहा है कि दोबारा से एक, मतलब फिर से एक स्ट्रेंथ दिखाया जाए अपना, जो एक दिखाया जाए स्ट्रेंथ, इस रिश्ते को दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग, दोबारा से एक कुछ, चाहे कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए चाहे कैसे, ताकि चीज़ें जो हैं सही हो जाएं इस रिश्ते में। तो ऐसा कुछ प्लान कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है भगवान जी। अकेलेपन को ख़त्म करना चाहता है, स्नो कांटेक्ट को, नहीं एक्शन बताइए हमें। देखो एक्शन तो ये बड़े वाइजली लेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये स्ट्रैटेजी बना रहा है, ये सोच रहा है कैसे कुछ आपको कोई प्रलोभन या टेम्पटेशन या कुछ इस टाइप से दिखा के आपको अपनी लाइफ में लाया जाए।
6 ऑफ कप्स पास्ट। देखो चौथी बार ये कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और चाह रहा है कि किसी भी तरह जो है इस रिश्ते को दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग जो है ये दे सके आपको, चाहे अपने इमोशन शो करके, चाहे कोई प्रलोभन देके, किसी तरह से आपको अपनी ज़िंदगी में ये लाना चाह रहा है। ओके व्यूअर्स, एक न्यू बिगिनिंग चाह रहा है। चलिए, ये तो हो गई हमारी करंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास कुछ लव मैसेजेस हैं कि ये इंसान आपको के लिए क्या सोचता है। इससे देखते हैं आपका पार्टनर स्पेशली आपको किस, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर्स का पार्टनर जो है उनके लिए क्या सोचता है। मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं वो उनके लिए क्या सोचता है। ओके, 2 कार्ड्स हमने लिए हैं, एक बॉटम का भी ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखो, यू नो हाउ टू मेक मी फील बेटर व्हेन आई एम लो। 16 नंबर आया है, ये आपका कोई बर्थ डेट हो सकता है, उससे रिलेटेड, आप दोनों से रिलेटेड कोई नंबर हो सकता है। 16 और 6 + 1 7, ठीक है। यू नो हाउ टू मेक मी फील बेटर व्हेन आई एम लो। आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि जब मैं लो फील करता हूँ, ये आपका पार्टनर जो है आपके लिए आपकी उन सभी चीज़ों को सोच रहा है ना, कि आपकी अच्छाइयाँ आपकी क्या आप में थी, तो आप जानती थी कि कैसे जो है इसको बेटर फील कराया जा सकता है व्हेन आई एम लो, ठीक है। ये इंसान की फीलिंग है आपके लिए। आई लव हाउ यू लव मी अनकंडीशनली। मैं उस चीज़ को, ये इंसान उस चीज़ को मिस करता है कि कैसे आप इससे एक अनकंडीशनली लव आपने किया था। यू नेवर स्टॉप ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी। 18 नंबर, 15 नंबर और 16 नंबर। यू नेवर स्टॉप ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी। तुम जो है एक बार भी अपनी कोशिश जो है, मतलब तुमने कोई कमी नहीं की अपनी तरफ से इस इंसान को खुश रखने की, मतलब जिससे ये खुश रहे। आपका यही जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी कोशिश होती है। लविंग यू नेवर इज एन ऑप्शन, इट्स नेसेसिटी। आपको प्यार करना इस इंसान की नेसेसिटी ना होकर, सॉरी, नेसेसिटी ऑप्शन ना होकर नेसेसिटी है। देख लीजिए, लविंग यू नेवर इज एन ऑप्शन, इट्स नेसेसिटी। आप इसके लिए एक ऑप्शन ना होकर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसके बिना ये तभी आपको 4 बारी यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, एक याद करने वाली जो एनर्जी, किसी को बहुत ज़्यादा मिस करना, वो एनर्जी हमें मिली है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी में। क्या आप बोलते हैं करंट एनर्जी मैडम रोज़ दे दिया करें, तो थैंक यू आपका, आप मुझे सुनने के लिए, मुझे मेरी वेट करने के लिए और मुझे बताने के लिए कि आप कैसी रीडिंग बनाती हैं, क्या अच्छा करती हैं, क्या बुरा करती हैं। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और खुश रहें अपनी लाइफ में। देखिए अच्छे ना लव मैसेज, अब मैं इनको सेट करूँगी। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।